आकाशपुर नाम का वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रंजीत नाम का एक आदमी रहता था। वो मुर्गियों के अंडों को पास के गांव ले जाने का काम करता था। एक दिन एक साधु उस गांव में आए। सारे गांव वालों को पता चला कि वो साधु सभी की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। फिर एक दिन रंजीत भी उन साधु के पास गया। साधु महाराज, मेरा छोटा सा धंधा है। मैं अपनी कुछ मुर्गियों के दिए अंडों को पास के गांव में ले जाकर बेचता हूँ, लेकिन कुछ खास कमा नहीं पा रहा। किसी न किसी बीमारी से मुर्गियां मर जाती हैं। मुझे और कोई काम का पता भी नहीं है। यही एक धंधा है जो मैं जानता हूँ और इसी से अपने परिवार को पालता हूँ। सब मुझे धोखा देकर कम पैसा पकड़ा देते हैं। पैसे देने के बाद शिकायतों की पोटली खोल लेते हैं कि अंडे फूटे निकले थे वगैरह वगैरह। मैं उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाता। कृपा करके मुझ पर दया कीजिए और मेरा कुछ भला करिए। मैं यहाँ सबकी सहायता के लिए ही आया हूँ। तुम हिम्मत रखो और घर जाओ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। कल से तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन को तुम महसूस करोगे। ऐसा कहकर साधु ने उसे वहां से विदा कर दिया। फिर रंजीत इस बारे में सोचने लगा और घर आकर बैठ गया। साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे कुछ कहा भी। मेरे जीवन में क्या चमत्कार होने वाला है, ये सोचते सोचते उसकी नींद लग गई। अगले दिन सुबह वो अपनी मुर्गियों के पास अंडे उठाने गया। वहां सारे अंडे बहुत बड़े आकार के थे। उन्हें देखकर रंजीत भौचक्का रह गया। साधु की बात सच हो गई, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये सोचते हुए उसने उन सारे अंडों को बड़ी कीमत पर बेचा। इस तरह वो उन अंडों को एक गाड़ी में भरकर हर रोज दूसरे गांव पहुंचाने लगा। अब लोगों के पास शिकायत करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एक दिन जब रंजीत अंडे गाड़ी में चढ़ा रहा था, एक पुलिस अधिकारी उसके पास आया। तुम्हें इतने बड़े बड़े अंडे कहाँ से मिले? मुर्गी के अंडे ही हैं या इनके अंदर कुछ गैर कानूनी सामान भरा हुआ है? सच सच बताओ मुझे। रंजीत बहुत डर गया और पुलिस अधिकारी को सारा किस्सा कह सुनाया। मनगढ़ंत कहानी है। अगर सच कह रहे हो तो एक अंडा फोड़ कर दिखाओ, तब मानूंगा तुम्हारी बात। रंजीत ने हाँ कहा और झट से एक लाठी से एक अंडे को फोड़ा, लेकिन उसमें से सोने के सिक्के नीचे गिर पड़े। तुम अंडों के धंधे के नाम पर गैर कानूनी रूप से सोना बेच रहे हो? कहाँ से मिल रहा है तुम्हें इतना सारा सोना? तुम सच बोलते हो या दिखाऊं डंडे की ताकत? इस तरह पुलिस अधिकारी उसे धमकाने लग गया। मुझे सच में कुछ नहीं पता है साहब, मेरा भरोसा कीजिए। इस तरह उसने पुलिस अधिकारी से अनुरोध किया। फिर वो साधु वहां आए और बोले, कृपा करके इसे मत मारिए। ये चमत्कार मेरे किए जादू की वजह से ही हुआ है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं तो इस टूटे अंडे को इसी समय फिर से जोड़कर दिखाओ। तुरंत उस साधु ने अपनी जादुई शक्तियों से उस टूटे अंडे को जोड़ दिया। ये देखकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मैंने आपको गलत समझा। किसी ने मुझे गलत जानकारी दी थी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर पुलिस अधिकारी वहां से चला गया। साधु महाराज, आप सही समय पर आ गए और मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि इन अंडों में सोने के सिक्के भरे हैं। मैंने आपसे इतने बड़े चमत्कार की आशा नहीं की थी। मैंने तो बहुत सारे अंडे बेच भी दिए। अरे वत्स, सच तो ये है कि मैंने भी ये सोने के सिक्के नहीं दिए हैं। पता नहीं रात भर में ये चमत्कार कैसे हो गया। रंजीत ने हैरान होकर पूछा, फिर ये सब किसने किया होगा? इसका पता आज रात तुम्हें खुद लगाना होगा। उस रात जब साधु और रंजीत छिपकर बैठे थे, एक आदमी वहां आया। वो एक प्लास्टिक के अंडे में सोने के सिक्के भरकर लाया और उसे वहां रख दिया। उसे देखकर रंजीत ने साधु से कहा, साधु महाराज, ये तो वही ड्राइवर है जो मेरे पास हर रोज आता है। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो वत्स? जाओ पकड़ो उसे। तुरंत रंजीत ने उसे पकड़ लिया। रंजीत भैया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुम मुझे धोखा दे रहे थे। मेरे पास एक ड्राइवर का काम करते हुए तुम सोने की तस्करी कर रहे थे। इतना सारा सोना कहाँ से मिला तुम्हें? वो ड्राइवर डर गया और बोला, भैया मुझे मारना नहीं, मैं सच बताता हूँ। भैया मैं एक चोर हूँ।
मैं सबके घर से सोना चुराता हूँ और फिर ले जाकर किसी दूसरे दूर के गांव में बेच देता हूँ। मैं दिन के समय ड्राइवरी का काम करता हूँ और रात में चोरी। प्लीज किसी को बताना नहीं। तुम्हें ऐसा करते शर्म नहीं आई? जिसने तुम पर भरोसा किया तुमने उसे ही धोखा दिया। अगर मैं यहाँ सुबह नहीं आया होता तो रंजीत जेल में चला जाता। तुम यहाँ फिर कभी नहीं आना। ये कहते हुए साधु ने उसे वहां से भगा दिया। साधु महाराज, मैं आज के बाद किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं खुद गाड़ी चलाना सीखकर खुद अंडे लेकर जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद वो अपनी गाड़ी में उन अंडों को लेकर जाने लगा। इस तरह उसने ड्राइवर को दिए जाने वाले पैसे भी बचाए। फिर उसने खूब अच्छी कमाई की और आराम की जिंदगी गुजारने लगा। कृष्णनगर में एक व्यक्ति सुंदर रहता था। उस कस्बे में उसका एक छोटा सा होटल था। उस होटल में सुरेश नाम का एक आदमी रसोइये का काम करता था। सुरेश कोई बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं जानता था, लेकिन सुंदर अधिक वेतन देकर एक अच्छे रसोइये को रखने की स्थिति में नहीं था। एक दिन एक ग्राहक उस होटल में आया और पूछा, ए लड़की, मुझे एक अनियन डोसा दो। थोड़ी देर बाद सुरेश उसके पास आया और बोला, ये रहा डोसा। डोसे को देखकर ग्राहक बोला, मैंने एक अनियन डोसा ऑर्डर किया था, तुमने सादा डोसा दे दिया। तो सुरेश ने अपनी सफाई देते हुए कहा, ओ, तुमको एक अनियन डोसा चाहिए? अच्छा रुको, अभी लाता हूँ। इतना कहकर वो अंदर गया और एक प्याज ले आया। यहाँ ये प्याज है और ये डोसा आपकी प्लेट पर है। साथ में क्या हो गया? अनियन डोसा। प्याज को प्लेट पर रखकर वो वहाँ से चला गया। इस बीच एक अन्य ग्राहक ने सुरेश को बुलाया। ए लड़के, इस कॉफी में एक मक्खी गिर गई है। तो 10 रुपए की कॉफी में क्या हाथी गिराऊं? मक्खी को कम मत समझना बाबूजी। इस मक्खी पर करोड़ों के बजट की फिल्में बनी हैं। आपको शायद पता नहीं, वरना यूं ना कहते। इतना कहकर सुरेश चला गया। उसकी बातें सुनकर होटल में आए ग्राहक हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद एक लड़का उस होटल में आया और पूछा, अंकल, क्या मीनू में वड़ा है? सुरेश ने तुरंत गुस्से में कहा, क्या? मेरी उम्र 30 साल भी नहीं है और ये मुझे अंकल कह रहा है? बताता हूँ इसे। और ये सोचकर सुरेश ने चूहे को पकड़ने के लिए रखे गए पिंजरे के अंदर जो वड़ा रखा था वो निकाल लिया। ये रहा वड़ा। इतना कहते हुए उसने उस लड़के के सामने प्लेट में वो वड़ा रखा और चला गया। तभी सुंदर ने सुरेश को बुलाया। तुमने उस वड़े को आज तैयार नहीं किया था ना? मालिक, मैंने उसे चूहा पकड़ने के पिंजरे से बाहर निकाला और उसे दे दिया। बदतमीज लड़का है। ये सुनकर सुंदर ने अपना सर पीट लिया। हे भगवान, आपको मेरा होटल बचाना होगा। एक दिन राजा, जो सुंदर की छोटी बहन का बेटा था, उच्च शिक्षा के लिए पड़ोस के गांव से कृष्णनगर में सुंदर के घर आया। राजू को देखकर सुंदर ने पूछा, आओ भांजे, गांव में सब ठीक है? आपकी माँ और पिता कैसे हैं? सब लोग ठीक है मामा। राजा, आपकी मौसी और मामी पड़ोस के गांव में शादी समारोह में गई हैं, इसीलिए डोसे के खोल के अलावा घर पर खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। तुम्हें बनाना आता हो तो हम दोनों के लिए डोसा तैयार कर लो। ठीक है मामा, मैं अभी बना कर लाता हूँ। इतना कहकर राजा रसोई में चला गया और डोसा तैयार करने लगा। थोड़ी देर बाद राजा ने डोसे को प्लेट पर रखकर सुंदर को दे दिया। मामा, डोसा गरम गरम है, खा लीजिए। सुंदर ने एक निवाला खाया और कहा, अरे वाह राजा, तुमने तो बड़ा जायकेदार डोसा बनाया है। तुमने डोसा बनाना कहाँ से सीखा? अपनी माँ से मामा। सुंदर ने मन में सोचा, राजा द्वारा तैयार डोसा वास्तव में स्वादिष्ट था। अगर मैं इससे अपने होटल में डोसा तैयार कराता हूँ तो बड़ी संख्या में ग्राहक मेरे होटल में आएंगे और मैं अच्छा मुनाफा कमा पाऊंगा। राजा बेटा, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, इनकार मत करना। पूछिए मामा। मेरा व्यवसाय बहुत घाटे में चल रहा है बेटा, क्योंकि मेरे होटल में जो रसोइया है वो ठीक से नहीं बनाता। तुम पढ़ाई के साथ खाना भी बनाओ। राजा अपने मामा के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। वो राजी हो गया। राजा हर दिन सुंदर के होटल में सुबह 8 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से खाना बनाता। होटल में आए ग्राहकों ने कहा, क्या मिस्टर सुंदर, क्या तुमने अपने होटल में रसोइये को बदल दिया? सभी चीजों का स्वाद अद्भुत है। कुछ ग्राहक प्रशंसा करते हुए कहते, सुंदर जी, आपके होटल में तैयार डोसा बहुत बढ़िया है। ये मक्खन के समान नरम है, जैसे ही इसे मुंह में रखते हैं पिघल जाता है। सुंदर बहुत खुश हुआ और अपने होटल का नाम राजा डोसा रख लिया।
क्योंकि उनका होटल राजा द्वारा तैयार डोसा के लिए प्रसिद्ध हो गया था। जैसे ही राजा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, सुंदर ने अपनी बेटी काजल की मर्जी से उसकी शादी राजा से कर दी। राजा का डोसा और भी मशहूर हो गया।